प्यारे मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। सबको राम राम जी। आप सबका स्वागत है YouTube प्लेटफॉर्म पर, लक्ष्य क्लासेस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सबको विदित है कि जो गणित की कक्षा 10 की प्रश्नावली आपके चौथी चल रही है प्रायिकता, उसके अपन 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्रश्नावली के अंदर काफ़ी क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस के साथ हल करना है और इसी के साथ ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको आसानी होगी। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतना क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। प्रायिकता वाला चैप्टर आपके काफ़ी आगे भी काम आएगा। कंपटीशन एग्जाम में भी प्रायिकता वाला ये चैप्टर आपके काम आता है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों का एक ग्रुप दिया हुआ समूह है, 20 बल्ब पड़े हैं, उनमें से 4 बल्ब खराब है। 4 बल्ब क्या है, खराब है। इस समूह में से एक बल्ब आपको यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा, जो निकाला गया बल्ब खराब होगा। और मान लीजिए कि जो अपन बल्ब निकाला, उनमें से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तो इसे ही दोबारा वापस आपको शामिल नहीं करना है, बल्बों के साथ मिलाया जाता है। दोबारा इससे बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है, तो शेष बल्बों के एक बल्ब यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं होगा। इसे दोबारा वापस बल्बों के साथ मिलाया जाता नहीं मिलाया जाता है, बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है। इसे ना ही बल्बों के साथ मिलाया नहीं जाता है। शेष बल्बों की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो बल्बों की कुल संख्या कितनी है, 20 है। बल्बों की कुल संख्या कितनी है, 20 है। और खराब बल्ब कितने हैं, 4 है। तो अच्छे बल्ब प्राप्त होने की प्रायिकता नहीं, अच्छे बल्ब कितने होंगे, अच्छे बल्ब होंगे 20 - 4 मतलब 16 होंगे। तो खराब बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता 4/20 यानी 1/5 होगी। क्या होगी, 1/5। और खराब बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रायिकता नहीं संख्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। अब निकाला गया बल्ब दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है, तो अब 20 में से एक बल्ब आपको माइनस निकाल दिया, तो पीछे कितने बचे, 19 बल्ब शेष बचे। अब खराब बल्ब को प्राप्त करने की प्रायिकता 4/19 होगी, क्योंकि बल्ब 4 ही खराब है, तो इसकी खराब होने की प्रायिकता क्या है, 4/19। अब खराब बल्बों को प्राप्त ना होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। अपने सूत्र जानते हैं, P ऑफ E बार, E बराबर 1 माइनस P ऑफ E, ये सूत्र होता है। ये सूत्र आप याद रखोगे। तो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता 15/19 हो जाएगी। इसी के साथ आपको आगे और क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसमें बल्बों के साथ मिलाया जाता है, बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी इस क्वेश्चन के अंदर। खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता 15/19, खराब होने की प्रायिकता है 4/19। इनमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके परिणाम 4/19। 1 माइनस करेंगे तो 15/19 आ जाएगी। अच्छे बल्ब की प्रायिकता आ जाएगी आपके खराब बल्ब की प्रायिकता और अच्छे बल्ब की प्रायिकता 16/20 आ जाएगी। यदि अच्छे बल्ब की प्रायिकता पूछी है तो देखो। थैंक यू मित्रों, आगे और क्वेश्चन अपन देखते हैं। ओके प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक पेटी में 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। कितनी है, 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि डिस्क पर कोई अंकित होगी। 2 अंक वाली एक संख्या प्राप्त करनी है। देखो 1 से 90 तक है, 1 से 9 तक तो 1 अंक की संख्या है, 10 से 90 तक की संख्या 2 अंक की संख्या है, जो टोटल 81 संख्या होगी। कितनी होगी, 2 अंक की संख्या 81 होगी। एक पूर्ण वर्ग संख्या, 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग देखें तो 4 आएगी, 9 आएगी, 16 आएगी, 25 आएगी, 36 आएगी, 49 आएगी, 64 आएगी और 81। 9 संख्या अपन को पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी और 5 से विभक्त ये संख्या होगी, जो एक 5 का पहाड़ा चलेगा।
5 का पहाड़ा चलने के बाद 55 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा, 70 आएगा, 75 आएगा, 80 आएगा, 85 आएगा और 90 आएगा। इसी प्रकार ये 18 संख्या होगी। तो देखो 2 अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और एक 5 से विभाज्य आने की संख्या प्राप्त करनी है। तो 1 से 90 तक कुल संख्या 90 संख्या है, इनमें से 10 से 90 तक की कुल 81 संख्या होगी जो 2 अंक की होगी। 2 अंक की संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 81/90 मतलब 9/10 हो जाएगी। तो p 2 अंक की आने की प्रायिकता होगी 9/10 और पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है और 81 है। तो 1 से 90 तक की पूर्ण 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको प्रायिकता क्या होगी 9/90 मतलब 1/10 इसकी प्रायिकता होगी। कितनी होगी 1/10 इसकी प्रायिकता होगी। और 5 से विभाजित संख्या 5 से विभाजित संख्या 5 का पूरा पहाड़ा आएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। टोटल संख्या कितनी होगी टोटल संख्या अपने पास 5 से विभाज्य 18 संख्या होगी। कितनी होगी 18। तो 5 से विभाज्य आने की प्राप्त करने की प्रायिकता 18/90 मतलब 9 2 18 9 2 90 और 18/90 सीधा 18 का पहाड़ा जाता है इसमें। तो इसमें ये भी बता सकते हैं कि इसकी प्रायिकता 1/5 होगी। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभाज्य संख्या पूछ सकता है। 1 से 90 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी है, 9 से विभाज्य संख्या पूछ सकता है और विषम संख्या पूछ सकता है, सम संख्या पूछ सकता है। इसमें काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि अभाज्य कितनी संख्या होगी 1 से 90 तक, वो भी पूर्ण ध्यान होना चाहिए। अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या तो आप फिर भी निकाल सकते हो, लेकिन अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए क्योंकि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 50 तक 15 होती है और 50 से 100 तक कितनी होती है 10 होती है। इसी प्रकार प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही आपको आसान होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप एग्जाम में उसका आंसर दे पाओगे। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, very very good morning, very thank you, all the best। Okay.